हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज क्या है, आज मैं 5 AM टू 10 PM वाला जो ब्लॉग सब लोग जितने भी यूट्यूब पे हाउसवाइफ हैं वो लोग बनाती हैं, और मैंने बहुत लोगों का देखा भी है, तो मैंने सोचा कि मैं भी एक ब्लॉग ये वाला ट्राई करती हूँ कि मैं सुबह से लेकर शाम तक अपना डेली रूटीन आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो वो मैं आज करने वाली हूँ। और इसमें मुझे बहुत ही ध्यान देना पड़ा कि मुझे हर टाइम जो भी मैं कर रही हूँ उस पे मैं रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि क्या होता है अक्सर मैं हर जगह पे भूल जाती हूँ कि मुझे ये चीज़ें रिकॉर्ड करनी थी। और इसमें भी ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं कि ये नॉर्मली होता ही है आपके साथ कि आप भूल ही जाते हैं, कुछ कुछ ना कुछ मोमेंट आपका रह जाता है रिकॉर्ड करने से। तो यहाँ पे मैं वही आप लोगों के सामने आज जो शेयर करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जो स्टार्टिंग में वही हुआ मेरे साथ कि मैं सुबह उठी तो मुझे लेना था घड़ी का, वो सूट करना था, तो वो मैं भूल गई। तो मुझे आधे घंटे बाद याद आया, अच्छा ये घड़ी 5 बज रहे हैं, ये दिखाना है लोगों को। तो फिर 5:30 बजे मैंने लिया है वो। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जो दिन की शुरुआत है वो हुई थी 5 बजे, लेकिन हमारा जो ब्लॉग स्टार्ट हुआ वो हुआ 5:30 बजे। तो अभी मैंने सोचा कि अब इतनी सुबह मैं अगर रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मैं सूर्य भगवान के दर्शन भी आप लोगों को करवा दूँ। लेकिन इसमें मुझे असफलता मिली क्योंकि अभी सूर्य भगवान के दर्शन नहीं मिल सकते आपको, क्योंकि वो अभी तो निकले ही नहीं हैं। तो इस चक्कर में मैं गेट तक आई थी, लेकिन वो निकले नहीं थे, तो मैंने सोचा कि ये वेस्ट हो गया मेरा। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, कभी ना कभी मैं आपको दिखा दूँगी। उसके बाद जो मैंने सुबह की चाय वगैरह बनाई थी, तो वो मैंने लगता है वो मेरा हो गया। और फिर मैंने कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी, और उसके बाद मैंने गंजी को धो के रखा था मैंने, क्योंकि मुझे इसका हलवा बनाना था। तो पहले हम इसको उबालेंगे। उबालने में कम से कम 5-6 सीटी लगाएंगे। उसके बाद हम इसको छील के फिर इसका हलवा बनाएंगे। मैंने आज नहीं बनाया था, मैंने इसके दूसरे दिन बनाया था। तो आज मैं बस सीटी ही लगाऊंगी इसमें। उसके बाद क्या हुआ, जो अक्सर अनएक्सपेक्टेड रहता है कि गैस मतलब सिलेंडर ख़त्म हो गया। फिर मैंने उसको चेंज किया, और सब्ज़ी के बीच में ही अक्सर ये ख़त्म होता है, तो उसको हमने चेंज किया। और यहाँ सुबह की पूजा के लिए मम्मी ने तोड़े थे इतने सुंदर सुंदर फूल, जो हमारे घर के पीछे ही बहुत सारे उगे हुए हैं। और फिर हमने अपने ही खेत से तोड़े शिमला मिर्च, क्योंकि मुझे बनानी थी शिमला मिर्च की सब्ज़ी। तो ये बहुत ही क्यूट क्यूट सी लग रही थी पेड़ में जो फलती है। और फिर मैंने शिमला मिर्च, टमाटर और आलू ये सारी चीज़ें अच्छे से धो के और फिर इनको कट करके इनकी सब्जी के लिए इनको तैयार किया था। उसके बाद मैं अपने रूम में आती हूँ, तो मुझे आज सफाई करनी थी मेरे डेस्किंग टेबल की, क्योंकि वो इधर उधर मतलब उसमें सामान इधर उधर बहुत सारे रख उठे थे। और फिर गंदा भी हो गया था, क्योंकि हमारे घर के बाहर बन रही है नाली, और उसमें बहुत सारी मिट्टी खोद के बाहर निकाल दी गई है, जिसकी वजह से घर में बहुत ही धूल आ रही है इस समय। तो वो बहुत ही जल्दी गंदा भी हो जा रहा है। तो पहले मैंने इसके सारे सामान एक एक करके बाहर निकाले। और उसके बाद मैं आई किचन में, क्योंकि पापा ने बोला कि उनको जल्दी जाना है। तो सब्ज़ी मैं ग्रेवी की बना रही थी, ग्रेवी वाली बना रही थी शिमला मिर्च की। तो वो इतनी जल्दी होने को नहीं होती है, इसलिए मैंने उसको कुकर में शिफ्ट किया। और कुकर में मैंने सीटी लगाई, क्योंकि उसमें जल्दी हो जाता है। और फिर मैं आ गई अपने रूम में, मैंने सारे सामान निकाल दिए थे। फिर मैंने क्या लिया, मैंने पानी में ढेर सारा डेटॉल मिक्स किया था, लिक्विड डिटॉल को। और उसके बाद मैंने उससे बहुत ही अच्छे से सारे ड्रेसिंग टेबल के जितने भी पार्ट्स रहते हैं उनको साफ़ किया। और फिर मैं किचन में, क्योंकि मेरी कुकर में सीटी आ गई थी, और सीटी आके मतलब उसका जो धीरे धीरे उसकी गैस मैंने निकलने दी थी, और हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई थी। और उसके बाद सबने खाना वाना खा लिया था, सब चले भी गए थे जहाँ जिसको जाना था। और मेरे पैर में बहुत ही दर्द हो रहा था, तो मैंने गर्म पानी में नमक डाल के थोड़ी देर अपने पैरों को इस तरह से भिगो के रखा हुआ था, और इससे बहुत ही राहत मिलती है। अगर आपका दर्द करता है तो आप भी ट्राई करिएगा। और उसके बाद मैं आ गई किचन में। यहाँ मैं बोल रही थी कि मैं चाय बना रही हूँ, शाम की चाय है जो मैं बना रही थी। और पता नहीं और मैं क्या बकवास कर रही थी, क्योंकि मैं भी नहीं सुन रही हूँ।
अभी बन रही है मेरी शाम की चाय और साथ साथ में अपना वीडियो भी वीडियो भी एडिट कर रही हूँ, क्योंकि अभी वैसे ही टाइम मिलेगा मुझे, और मुझे 2 वीडियो आज ही एडिट करने हैं। तो अब मुझे लगाना है मम्मी को डाई, मतलब मेहंदी, इसको मेहंदी बोलते हैं, ब्लैक नेचुरल्स गार्नियर का। तो हम इन दोनों को मिक्स करेंगे। अभी ये सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, अभी ये काला हो जाएगा। इसको ऐसे ही फेंटते रहेंगे बस। और उसके बाद मैंने मम्मी को लगाई मेहंदी, क्योंकि उनके काफ़ी बाल सफ़ेद हो रखे थे आगे आगे के ही, जो कि बिल्कुल भी दिखने में अच्छे नहीं लग रहे थे। तो इस वजह से मुझे लगता है जहाँ तक हो सके अगर आप मेहंदी लगा रहे हैं तो 15 दिन में एक बार लगा लिया करिए, क्योंकि अगर लगा ही रहे हैं तो लगा लिया करिए। इसमें तो ऐसा है नहीं कि मेरे ज़्यादा सफ़ेद बाल हो जाएंगे, क्योंकि आपके हो गए हैं अगर, तो लगाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जितना हो सके उतना अवॉइड करिए, पहले लास्ट में तो लगाना ही है। और उसके बाद फिर हमने रखे कुछ ठंडियों के कपड़े। घर के जितने भी लोग घर में रहते हैं इस समय, उन लोगों के कपड़े तो ठंडियों वाले रख उठे थे। ये था मेरी ननद है, वो फैज़ाबाद में रहती है, तो उसके कपड़े वो अभी आए थे वहाँ से, तो उसके अब हम रख रहे हैं। फिर मैं आ गई किचन में, शाम का खाना, शाम की तैयारी, ये सारी चीज़ें करने के लिए। और सेम वही प्रोसेस रहता है, उसको बार बार दिखाने में उतना ज़्यादा ज़रूरत मुझे महसूस नहीं हो रही है। तो फिर अब शाम की तैयारी करते हैं, शाम का खाना बनाते हैं। और दूध मैंने चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। पहले हम किचन को साफ़ करेंगे, उसके बाद हम ये सारी चीज़ें करेंगे। और इसी के साथ हमारा आज का वीडियो होता है ख़त्म। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप भी अपने घर पे ऐसे ही काम करते हैं या कुछ एक्स्ट्रा और करते हैं या इससे कम करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और उसके बाद अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हमारे जैसे लोग, मतलब हम हाउसवाइफ। तो फिर सपोर्ट मिलना तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ हमको सपोर्ट करिएगा। और अगर आपको कोई सजेशन करना हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें सजेस्ट ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए चलिए, गुड नाइट। और यहाँ पे तो गुड नाइट हुई है, आप लोग पता नहीं कब वीडियो देख रहे हैं, तो इसलिए चलते हैं। और यहाँ तक हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।